हरिओम सभी को। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा संख्या 26 पढ़ेंगे। नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवासु, जो सुमिरति भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। अर्थ सुनेंगे। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास यानी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में, प्रेम में होता है। श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम में होता है। जो राम के नाम में प्रेम करता है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। पहले यानी सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता पहले यानी सतयुग में ध्यान से, दूसरे यानी त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलिक अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। अर्थ सुनेंगे। ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन येकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के यानी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। दोहा संख्या 27 पढ़ेंगे।
राम नाम नर केसरी, कनक कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि ससुराल। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम अर्थ सुनेंगे। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। सुमरि सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ माथा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। अर्थ सुनेंगे। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी यानी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे यानी श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं हो आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। निरपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। अर्थ सुनेंगे। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनीति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर यानी मीठी वाणी से सबको यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा संख्या 28 का पढ़ेंगे। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं, सचु सुमति कपि भाल। दीन दयाल विरद संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। दोहा संख्या 28 का खा पढ़ेंगे। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। अर्थ सुनेंगे दोहा संख्या 28 का और खा का अर्थ सुनेंगे। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुने अघनर कहु नाक सकोरी। समुझ साम मोहि अपडर अपने, सो सुधे राम कीन नहीं सपने। अर्थ सुनेंगे। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर यानी मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोक सुचत चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की यानी उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की यानी अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहति न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सूरत से बार ही की। जेहि अघ बध्यों व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोहि कीन्ह कुचाली। अर्थ सुनेंगे। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, यानी वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय यानी कि अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन्हु सोना राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। हरिओम सभी को। दोहा संख्या 29 अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरिओम। जय श्री राम, जय सद्गुरु भगवान।